आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का पेपर 824 सीजे। शुरू करते हैं। बहुविकल्प है। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब यानी कि वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया बिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो किस प्रकार का दर्पण है? यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का दर्पण होता है और इसमें केवल एक ही कंडीशन होती है, जब ध्रुव और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र होता है सी और ये होती है फोकस, इन दोनों के बीच में तो एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और बिंब से बड़ा होता है। ये तभी कंडीशन होती है जब ध्रुव और फोकस के बीच में क्या रखी जाए? वस्तु रखी जाए। तो इसका जो बिंब बनता है ये पेंट से इधर बनेगा, तो ये एक आभासी होगा, सीधा होता है और प्रतिबिंब से बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव यानी कि पी तथा मुख्य फोकस यानी कि एफ के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस क्या होगा? संभवतः कैसे होंगे? तो गोलीय दर्पण है और एक है पतला लेंस, तो और दोनों की फोकस दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तब हमें याद रखना है इस बात को कि अवतल चाहे वो लेंस हो या है चाहे वो दर्पण हो, दोनों की ही फोकस जो होती है, फोकस दूरी जो होती है वो माइनस की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम क्या पसंद करना चाहेंगे कि हमें अक्षर जो बड़े करके दिखाई दें। तो बड़े किस में दिखाई देते हैं? हमें उत्तल लेंस में। तो एक उत्तल लेंस ये है, एक उत्तल लेंस ये है, लेकिन एक की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और एक की 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तब हमें पता होगा लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर 1/f होती है। तो यहाँ पर जितना f कम होगा उतनी ही लेंस की क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना है कि f जो है कम से कम होना चाहिए। तो इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी तो अच्छा होगा उत्तल लेंस ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो यह है दृष्टिपटल, रेटिना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो ऊष्माओं का अनुपात में याद रखेंगे फॉर्मूला H1/H2, जब अनुपात भू से तब होता है R1/R2। इसमें पहली कंडीशन में, ये दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में क्या बोला है? पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में मान ले R है और प्रत्येक का जो प्रतिरोध होगा वो समान होगा क्योंकि ये समान तार हैं। तो मान ले पहले का R तो दूसरे का भी R, ये हो जाएगा R+R, ये हो जाएगा 2R। क्योंकि हमें याद रखना है जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध निकालते हैं वो इस प्रकार से होता है R' + R", और वह जो श्रेणी समांतर क्रम में निकालते हैं वो होता है इस प्रकार से 1/R1 + 1/R2 करके निकाल देते हैं। तब R2 समांतर क्रम में क्या होगा? 1/R + 1/R, तो एक और एक 2/R। तो सॉरी यहाँ पर 1/R करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तभी हमारे पास प्रतिरोध निकलेगा R2 बराबर, इसका उल्टा करा तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा R/2। दोनों प्रतिरोध निकल गए। अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने आपको बताया था H1/H2 बराबर R1/R2 में रख देंगे तो अनुपात निकल आएगा ऊष्माओं का, बराबर होता है R1 कितना निकला हमारे पास? 2R। R2 कितना निकला? R/2। 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा 4 और नीचे बचा केवल 1, तो इनका अनुपात कितना हो गया? 4:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसे कहते हैं जनरेटर भी बोल देते हैं इसे। ठीक है जी, क्योंकि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट
चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो जब भी मान ले ये एक तार है, जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये वृत्त के रूप में उत्पन्न होता है और यहाँ पर इनका जो केंद्र होता है सभी का एक ही होता है, जिसे हम संकेंद्रीय बोलते हैं। तो इसका जो केंद्र का होता है वो तार पर ही होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय मतलब जिनका एक ही वृत्त हो, जिनका केंद्र एक ही हो। संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र क्या होता है, तार होता है। तो केंद्र क्या होता है इसका, तार ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। यदि कोई लिटमस नीले से लाल से नीला हो रहा है तो उसका पीएच मान क्या होगा, वो 7 से अधिक होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक चूर्ण, जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है और जिंक इसकी जगह ले जाता है, जिंक SO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो एल्डिहाइड देखना है तो OH है, OH जो है वो एल्कोहल ग्रुप का होता है। यह CHO ये एल्डिहाइड का होता है, इसका आंसर यही है। आगे देख लें, CO ये कीटोन ग्रुप का होता है। यह COOH ये था कार्बोक्सिलिक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम व जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कीटोन समूह उपस्थित है। तो कीटोन समूह को याद रखें, RCOR के रूप में जो लिखा होता है वही कीटोन ग्रुप होता है हमारा। R चेन के रूप में लिखी भी होनी चाहिए। देखो CO इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है, लेकिन हमें क्या लेना है जिसमें दोनों तरफ चेन हो। तो इसी में केवल D में है। तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो ये काम करता है कौन, किडनी, वृक्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो ये होता है केंद्रक द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, जीवों में कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुनरुद्भवन। अगला है, निम्न से कौन बीज में परिवर्तित होता है। तो ये होता है बीजांड। अगला है, DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है। ये कहलाता है जीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र जो मानव बनाता है, तो मानव निर्मित कृषि भूमि। अगला है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन व जिब्रेलिन ये सभी तीनों के तीनों पादप हार्मोन है, जबकि थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पादप हार्मोन नहीं है।